सुप्रभात बच्चों। रस टॉपिक जो है उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव और आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, भाव, विभाव, अनुभाव के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। और अब हम जानेंगे संचारी भाव, अस्थाई भाव और संचारी भाव के बारे में। तो अस्थाई भाव के बारे में भी हम लोगों ने कुछ सीख लिया था कि हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं या अस्थाई रूप से स्थिर रहते हैं भाव, उसको अस्थाई भाव कहते हैं। वे भाव 11 हमने बताए थे, जैसे रति, शोक, उत्साह, घृणा, निर्वेद, हास्य, क्रोध, भय, विस्मय या आश्चर्य, वत्सलता, भगवद रति, ये 11 अस्थाई भाव हमने बताए थे जो हमारे मन में स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन समय समय पर वे प्रकट होते रहते हैं। जैसे हमें गुस्सा तब तक नहीं आता जब तक हमें कोई छेड़ता नहीं है। अगर कोई पीछे से एक चांटा मार दिया तो पीछे मुड़कर आदमी गुस्सैल हो जाता है। तो भाव तो पहले से भी था, लेकिन उत्पन्न कब हुआ? जब कोई प्रतिक्रिया आई। उसी तरह से प्रेम, ईश्वरीय भाव या वत्सलता का भाव, बच्चों के साथ जो प्रेम का भाव होता है उसको वत्सलता कहते हैं, वत्सल का भाव कहते हैं। बच्चा गोद में आते ही हम कुछ अनाप शनाप बोल करके बच्चे को हिलाने और खिलाने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर तो हैं, लेकिन स्थिर रहते हैं, सुषुप्तावस्था में रहते हैं। प्रतिक्रिया होने पर वो भाव जग जाते हैं और उन भावों से रस की उत्पत्ति होती है। वे 11 रस हैं। रति से श्रृंगार, शोक से करुण, उत्साह से वीर, घृणा से विभत्स, निर्वेद से शांत, हास्य से हास्य, क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, आश्चर्य से अद्भुत रस, वत्सल से वात्सल्य रस और भगवद रति से भक्ति रस। तो ये हो गया अस्थाई भाव। एक भाव और हमारे सामने है जिसको हम संचारी भाव कहते हैं। देखिए, भाव के दो भेद बताए गए हैं। पहला अस्थाई भाव और दूसरा संचारी भाव, जो बोर्ड पर दिख रहा है। भाव जो हमारे मन में सुषुप्तावस्था में होते हैं, उनके 2 भेद हैं। एक है अस्थाई भाव और दूसरा है संचारी भाव, अथवा उसका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी। संचारी मतलब संचरण करने वाला, भ्रमण करने वाला, या जो हमेशा गतिशील रहने वाला भाव होता है, उसको संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव के बारे में आपने जान लिया। संचारी भाव जानिए। मन में आने वाले जो क्षणिक भाव होते हैं, जैसे किसी के कुछ कहने पर मुस्कुरा देना, तो ये मुस्कुराहट 10-15 मिनट नहीं रह सकता, क्रोध रह सकता है, क्योंकि वह अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव बहुत देर तक स्थिर रहता है, जबकि संचारी भाव कुछ क्षण, कुछ सेकंडों के लिए रहता है या कुछ मिनटों के लिए रहता है। संचारी भाव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अस्थाई नहीं है, यह आता है और जाता है। भाव आने वाले और तुरंत चले जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या 33 संचारी भावों की संख्या है, जबकि अस्थाई भाव हमने 11 बताए थे। अस्थाई भाव 11 है और संचारी भाव 33 है, जिसमें नाम बता दूं मैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहित्या, औशुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूय, विवाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क, तर्क वितर्क। तो ये जो भाव है, इनको संचारी भाव कहते हैं। कोई किसी ने कुछ कहा, उससे वाद विवाद होने लगा तो उसको वितर्क कहते हैं।
आवेग, श्रम, जड़ता, उग्रता, ये सारे भाव जो है संचारी भाव है। सबके बारे में व्याख्या करना संभव नहीं है, समय की कमी है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं और चलता हूं अब जो आपको पढ़ना है, जो 11 रस पढ़ने हैं, उन 11 रसों के बारे में अब मैं बताऊंगा। तो देखते हैं वे रस कौन से हैं। पहले मैं इन्हें मिटा दूं। ये संचारी भाव की अभी आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको बताते चलेंगे। हमें अब जरूरत है जो पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, अब हम उस पर आते हैं। अब जो मैं बताऊंगा वही परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। केवल 11 रसों के बारे में अब जानकारी दी जाएगी। पहला जो रस है, यहाँ देखा जाए, श्रृंगार रस। तो ये जो श्रृंगार रस है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग, इसके 2 भेद हैं। और इसका अस्थाई भाव रति है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आपको जानना जरूरी है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, यानी रति अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो मैं इसको इस तरह से लेता हूं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा यहां देखेंगे वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार पढ़ेंगे। श्रृंगार यानी अस्थाई भाव रति, रति का मतलब प्रेम। तो जब 2 व्यक्तियों के बीच प्रेम का संबंध दर्शाया जाता है तब उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जब 2 व्यक्तियों के बीच बिछुड़न पैदा हो जाता है तब उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। संयोग श्रृंगार यानी मिलन, वियोग श्रृंगार बिछुड़न। जहां 2 व्यक्तियों का मिलन हो, पति पत्नी का मिलन हो या प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, वहां होगा संयोग श्रृंगार। और जहां पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का बिछुड़न हो, अलगाव हो, वहां होगा वियोग श्रृंगार। अब परिभाषा यही होगा, और परिभाषा परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, केवल उदाहरण पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो परिभाषा भी आप जान ही लीजिए कि जहां 2 व्यक्तियों के बीच, पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका के बीच मिलन का भाव हो या मिलने का भाव हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। और जहां बिछड़ने का, अलग होने का भाव उत्पन्न हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के रूप में संयोग श्रृंगार में राम को रूप निहारत जानकी, राम के रूप को जानकी जी निहारती हैं। जानकी मतलब सीता जी। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। इसको मैं लिख दूं अगर, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की, कंगन के नग की परछाई। ये अशोक जब रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन होता है पुष्प वाटिका में, वहीं का वर्णन है। फूल तोड़ने के लिए जब रामचंद्र सुबह में जाते हैं तो वहाँ जानकी जी से आमना सामना हो जाता है, देखने लगती हैं। और
बातचीत नहीं करके उनके रूप को निहारती हैं। कहाँ निहारती हैं? राम को रूप निहारती जानकी, राम के रूप को जानकी जी देखने लगती हैं। कहाँ? अतः कंगन के नग की परछाई, जो उनका कंगन है, सीता जी का जो कंगन है, उस कंगन में राम का के रूप की जो छाया या परछाई आ रही है। राम सामने खड़े हैं, कंगन इनके हाथ में नीचे है, कंगन में देख रही हैं राम की जो छवि है, मुख की छवि, वो कंगन में परछाई बन करके उभर रही है। तो वही कंगन में राम का रूप देखती हैं और खुश हो जाती हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग में उनकी जो परछाई है, उनका जो चित्र है, वो सीता जी देखने लगती हैं। तो यहाँ क्या है? दो व्यक्तियों के मिलन का भाव है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। और अब वियोग श्रृंगार देख लीजिए। जहाँ दो व्यक्तियों, पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका में बिछड़न का भाव होता है, वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में एक उदाहरण है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब देखिए, यहाँ दो व्यक्तियों के बिछुड़ने का भाव है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बने प्रतिदिन, बरसते रहते हैं नयन हमारे, हमारी आंखों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है निसी दिन प्रतिदिन। कब? क्यों? अतः सदा रहती वर्षा ऋतु हम, ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में वर्षा ऋतु समा गई है, क्योंकि आंखें हमेशा बरस रही हैं। क्यों? तो जबते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं मथुरा में, श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए गोपियों को छोड़ करके, तो वहाँ बिछड़न हो गया, गोपियों का श्री कृष्ण का बिछड़न हो गया। तो ये परफेक्ट होगा वियोग श्रृंगार के लिए कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, आंखें क्यों बरसेंगी? जब दो आदमी अलग अलग होंगे तो आंखें बरसेंगी या आंसू गिरेंगे। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, चाहे पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से हमारी आंखें बरस रही हैं या आंसू गिर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगला यानी दूसरा जो रस है शोक से करुण रस, इसको हम अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।